हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, और सबसे बड़ी खबर ये आज जो है निकल कर आ रही है। अभी अभी की ये रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। नहीं रुकेगी इकोनॉमिक की रफ्तार, चंद्रबाबू नायडू बोले रहेगा पीएम मोदी को पूरा समर्थन। सबसे बड़ी ये जो है खबर है, इसी वजह से आज स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आई। जितनी तेज़ी जो जिस हाई के आसपास 3 तारीख को था, उसी हाई के आसपास पहुंच चुका। सभी जो ये लॉस थे 4 तारीख को जो नीचे गया था बाजार, उसको लगभग पूरा कर दिया है। और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक जो है उसके अंदर भी तेज़ी आ सकती है आने वाले समय में। भले ही तुरंत तेज़ी न आए, लेकिन आने वाले समय में मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, विरोधियों जो चर्चा कर रहे हैं, कई बार बातें की है, वो बात ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। लेकिन अदानी ग्रुप की बात करें, अभी जो बीजेपी का जो है अगर ज़्यादा फोकस है इंफ्रा के ऊपर और ग्रीन एनर्जी के अंदर, तो इसी वजह से जो है मुझे ऐसा लग रहा है। और अदानी ग्रुप का जो है उसका जो बिज़नेस है ज़्यादातर इंफ्रा और ग्रीन एनर्जी के अंदर ही है, तो इसी वजह से जो है अदानी ग्रुप के कई शेयरों के अंदर भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। और सिर्फ ग्रीन एनर्जी ही नहीं, बल्कि पावर सेक्टर की भी बात करें तो उसकी भी अच्छी खासी डिमांड रह सकती है। बीजेपी का फोकस उसके ऊपर भी अच्छा खासा है, क्योंकि पावर का डिमांड तो जो है आगे चलकर जो है बढ़ ही सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है। और साथ साथ अगर नेचुरल गैस की बात करें तो उसका भी जो है वो क्लीन फ्यूल है, तो उसकी भी डिमांड जो है आगे चलकर बढ़ सकती है, उसका भी इस्तेमाल जो है शायद बढ़ सकता है। और उसके अंदर जो है कौन सा शेयर आता है, अदानी टोटल गैस अगर बात करें तो। और पूरी रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले तो जो है यहाँ पर कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद शुक्रवार को दिल्ली में संसदीय बैठक की हुई, और इसमें सभी ने नरेंद्र मोदी के नाम के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई। इस बीच गठबंधन के साथी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन करते हुए उन्हें पूरा समर्थन देने की बात कही है। और इस दौरान नायडू ने मोदी सरकार के बीते 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि देश जल्द ही दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बनने वाला है, और ये जो है पूरे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा रह सकता है। 10 साल में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक बना भारत। और चंद्रबाबू नायडू ने संबोधित करते हुए एनडीए के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए दावा किया कि पिछले 10 साल में भारत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और इंडियन इकोनॉमिक दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अदानी ग्रुप का भी अच्छा खासा जो है सहयोग है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कई इसका जो बिज़नेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर ग्रीन एनर्जी हो, अच्छा खासा योगदान उसका भी रहा है। कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है अच्छी खासी उसके जो है रोज़गार पैदा होते हैं, ग्रीन एनर्जी से काफ़ी फ्यूल बचता है, फ्री की बिजली मिलती है। तो अदानी ग्रुप का भी अच्छा खासा योगदान रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, और आगे चलकर भी अच्छा योगदान रह सकता है। अब आगे देखते हैं कि नायडू ने आगे कहा कि देश की इकोनॉमी की ये तेज़ रफ्तार इसी तरह जारी रहेगी, और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत इस बार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सभी को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने शानदार बहुमत हासिल किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ ख़त्म किया। नीतीश कुमार भी बोले कि पूरे 5 साल रहेगा साथ। ये बात भी, इसको पॉइंट को भी हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू का समर्थन प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को जाता है। हमारा पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी को रहेगा, पूरे 5 साल तक रहेगा। अगली बार और बहुमत के साथ आएंगे। अब देश के साथ साथ बिहार भी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। पूरा समर्थन करेंगे हम लोग, इनके साथ रहेंगे। ये जितना तेज़ी से काम करना चाहे करे, अच्छी बात है। आगे देखते हैं अब की बार गठबंधन की सरकार। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने तीसरी बार बहुमत हासिल कर लिया है। एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें जीती है। हालांकि बीजेपी अकेले बहुमत 200 यानी कि 272 के आंकड़े को नहीं छू पाई, और उसे 240 सीटें ही सीट से ही जो है संतोष करना पड़ा। लेकिन विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटों पर जो है सीटें हासिल की। लेकिन एक चीज़ को, एक पॉइंट को आप जरा इसको जो है नोट करें। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर अगर आप देखें इंडिया की अगर बात करें, ये इंडिया ब्लॉक यानी कि वो सभी मतलब कि मिलकर जो है इतनी सीटें ला पाए, और अकेले बीजेपी जो है वो जो 240 सीटें ला पाए, तो काफ़ी बढ़िया बात है फिर भी अगर देखें तो। और एनडीए को तो जो है 292 सीटें मिल ही गई है।
तो अकेले मोदी जी ने इतनी सीटें जीती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी बढ़िया बात इसको आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं, चंद्रबाबू के समर्थन के बाद रॉकेट बना बाजार। खास बात ये रही कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बीजेपी स्पष्ट बहुमत ना मिल पाने का असर 4 जून को चुनाव नतीजों वाले दिन शेयर बाजार पर भी दिखने को मिला था। हम सबको पता है वो बाजार जब नीचे गया था तब कई असमंजसता थी, कन्फ्यूज़न था कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन आगे हम देखें कि और इसमें सुनामी देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद लगातार 3 दिनों से शेयर बाजार में उछाल पर है। और शुक्रवार को जब एनडीए गठबंधन नेताओं ने नरेंद्र मोदी को खुला समर्थन दिया और प्रधानमंत्री के रूप में उनके नाम के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया, तो इसके बाद बाजार में एकदम से तेज़ उछाल देखने को मिला, जो कि आज अच्छी खासी तेज़ी आई। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी नरेंद्र मोदी को प्रधान बनने के लिए खुला समर्थन देते हुए उनके नेतृत्व में देश की इकोनॉमी की तेज़ रफ्तार बरकरार रखने का दावा किया। तो शेयर बाजार में तूफानी तेज़ी आई। सेंसेक्स 1440 अंक से ज़्यादा चढ़कर यहाँ पर बंद रहा, और जबकि निफ्टी 400 अंक चढ़कर इस लेवल के ऊपर पहुँच गया था। तब ये लाइव मार्केट की आई थिंक बात हो रही है। बाकी क्लोजिंग तो जो है निफ्टी इसके भी ऊपर रहा था, 400 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी आई थी। तो आज की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला हफ्ता भी अब बाजार के लिए एक अच्छा रह सकता है, स्टेबल रह सकता है बाजार। एक अच्छी खासी तेज़ी आने के बाद हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो या फिर नया हाई बनाए, दोनों ही संभावना है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, निफ्टी कहाँ जा सकता है। तो तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।